हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज एक ऐसा कमेंट्स था तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये कमेंट्स था कि भाई सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, क्या है उसके आगे, क्या फ्यूचर है, कैसे कर सकते हैं और सिंगापुर से हम दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में पूरा बताने वाला। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबाएं ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले अगर सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट की दुबई, ओमान, कतार जाना चाहते हैं, पोलैंड में, और अगर आप माल्टा में जाना चाहते हैं, क्रोएशिया का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, एजेंसीज की डिटेल, तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देख लो। क्या है, सारी अपडेट रहती है, एजेंसीज किससे कहाँ मिलना है। क्योंकि पहली बार जब हम एक देश से दूसरी कंट्री पे पहली बार जाते हैं तो हमें एजेंसीज की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत बहुत जरूरी पड़ती है। पहली बार किसी दूसरी कंट्री में जाना, एम्प्लॉयर को अरेंज करना, ये एजेंसीज बहुत आराम से कर देती है। तो मोस्टली जो ट्रस्टेड एजेंसीज हैं मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, उनकी वीडियो, आप उनसे जाके कांटेक्ट करें। क्योंकि ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि ऑनलाइन वगैरह भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन की चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई हाईली डिमांड स्किल पर्सन है तो ऑनलाइन बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर आप नॉर्मल वर्कर हैं, कुछ छोटी मोटी स्किल्स है और एक जनरल वर्कर के तौर पे विदेश जाना चाहते हैं, तो भाई आपको एजेंसीज की हेल्प पहली बात तो जरूर लेनी ही पड़ेगी। तो एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने वीडियो में बना रखी है, आप मेरे चैनल को जाके देख लो। तो अब बात करते हैं, रमेश तंसल स्क्रीनशॉट पर आ रहा है कि सर मेरा बेटा सिंगापुर में कंपनी में जॉब करता है, क्या उसे सिंगापुर में स्टडी में एडमिशन हो जाएगा। इसका कमेंट्स भी बताऊंगा और इसके आगे अगर क्या करना है वो भी मेरी राय मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो रमेश तंसल जी, आपका बेटा सिंगापुर में काम कर रहा है, वर्क परमिट पर है या एस पास पर है या एम्प्लॉयमेंट पास पर है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर आपका लड़का वर्क परमिट पर है तो सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई आपका लड़का यहाँ सिंगापुर में काम कर रहा है एज अ वर्क परमिट पर। तो मेरे हिसाब से $1,000-1,200 आराम से वर्क परमिट पर कमा ही रहा होगा। अब क्या करना चाहिए फ्यूचर में, तो आपका जो क्वेश्चन है, सिंगापुर में स्टडी में एडमिशन हो जाएगा, फुल टाइम में भी हो जाएगा, एडमिशन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी राय क्या है, और इस तरह से कुछ और भी बंदे हो सकते हैं जो सिंगापुर में काम कर रहे हो, जो पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर वो वर्क परमिट पे है तो एस पास पर करना चाहते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्किल लेनी पड़ेगी। तो मेरी क्या राय है, इस हिसाब से आप करोगे तो शायद आपका साथ पैसा कमाने के साथ साथ स्किल भी होगी, और स्किल के साथ साथ आपका इंप्रूवमेंट भी होगा पैसा कमाने में, आपकी लाइफ बेहतर होने में। तो देखो, अगर मैं तो रमेश तंसल जी आपसे यही कहूंगा कि आपका लड़का किस फील्ड में काम कर रहा है, अगर उस फील्ड में ही अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पर सिंगापुर में हमेशा ऐसे ही पार्ट टाइम कॉलेजेस हैं, पार्ट टाइम स्टडी कर सकते हैं, जो सैटरडे या संडे को आप कॉलेज अटेंड करें। अगर आपका लड़का कंस्ट्रक्शन फील्ड में है या वेयर हाउस में है, किसी एग्जाम्पल के तौर पर कंस्ट्रक्शन अगर मैं फील्ड में है, इलेक्ट्रीशियन में है, तो भाई यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा पार्ट टाइम में भी होता है। ट्रिनिटी कॉलेज है, काफी सारे ऐसे टेक ग्लोबल कॉलेज है, काफी ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो पार्ट टाइम डिप्लोमा कराते हैं, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो कोई यूएस की यूनिवर्सिटीज है, इंग्लैंड की, मोस्टली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं वो कॉलेज, आपकी जो डिग्री मिलेगी डिप्लोमा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आपका है और आप उसी फील्ड में इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1-1.5 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, सैटरडे संडे जाने की क्लासेस है। तो इससे फायदा क्या है, आप तो एक तो वर्किंग एनवायरनमेंट, आपका सैलरी आती रहेगी, प्लस आप फ्री टाइम में आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा, जब आपकी एजुकेशन वहां हो जाएगी तो उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में आप वर्क परमिट और भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। प्लस अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट से स्टूडेंट वीजा पर आ जाते हैं तो फिर आपको एम्प्लॉयर ढूंढने में फिर दिक्कत होगी और आपके पास टाइम भी नहीं होगा। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप काम कर रहे हैं और काम के साथ आप पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, कुछ ऐसे कोर्स जिसकी रियली में डिमांड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप होटल इंडस्ट्री में अगर आप
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, कोई इतना फायदा नहीं मिला। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बिंग का काम करो, पेंटिंग का, कुछ इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड से अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो इन फ्यूचर में आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि सिंगापुर में अगर आप वर्क के साथ स्टडी करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक माना जाता है। अब यहाँ से और भी कंट्रीज में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कंपनी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो बाहर चल रहे हैं आपको वहां पे ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। मैंने यहाँ देखा है ऑयल एंड गैस कंपनी में काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट है दुबई, मिडिल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया साइड में रहता है तो उनका विजिट फॉरेनर वर्कर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इस तरह का कुछ ऐसी पढ़ाई करी जाए, कुछ ऐसा सीखा जाए ताकि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो मार्केट में, ताकि आपको जॉब लेने में दिक्कत ना हो। और सिंगापुर से अगर आपके ने पढ़ाई कर ली, एक्सपीरियंस कर लिया, तो यहाँ से न्यूजीलैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, पोर्तुगल, पोलैंड में जाना बहुत ईजी है। क्योंकि पहले भी एक ऐसी जॉब आई थी कि न्यूजीलैंड में कंस्ट्रक्शन की जॉब्स के लिए जो सिंगापुर से रिटर्न्स है, जिनके पास सेक का डिप्लोमा है, जो सर्टिफिकेट है, तो उस सिंगापुर का जो कंस्ट्रक्शन का भी एक्सपीरियंस विदेश में काफी मायने रखता है। तो आई होप सो आपको इस कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ आपकी बहुत अच्छी बेहतर होगी। और आपके क्या सवाल है आप मुझे कमेंट्स करना, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस अभी तक चैनल को शेयर नहीं करा तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से प्यार बनाए रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।